बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं, ठीक हैं। ये मॉर्निंग टाइम सुबह आज हमने ब्रेकफास्ट काफ़ी जल्दी कर लिया था क्योंकि ये वीक मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम है, तो इसलिए जो है आज हमने तकरीबन 7:30 पे नाश्ता करके फ़ारिग हो गए थे। तो ये चाय जो है वो मैं थोड़ा सा लेट दोबारा पी रही हूँ। पहले मैंने ऑलरेडी पी ली हुई थी एक दफ़ा और साथ थोड़ी देर बैठ के ज़रा न्यूज़ सुनी और इसके अलावा हवा बड़ी अच्छी चल रही थी बाहर, तो इसलिए जो है वो थोड़ी देर सोफ़े पे बैठ के ज़रा इंजॉय किया। वैसे भी सुबह काफ़ी देर की उठी होती हूँ, मतलब काफ़ी जल्दी उठी होती हूँ सुबह 5 बजे की, क्योंकि बच्चों को छोड़ना होता है, उनका ब्रेकफास्ट लंच पैक करके उन्हें सारा कुछ देना होता है, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। कल रात में बारिश हुई है और तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद हुई है बारिश। सिर्फ अर्ली जनवरी में मेरा ख्याल से बारिश हुई थी, उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद हुई है। तो मौसम अच्छा प्लेजेंट हुआ था, हवा चल रही थी लेकिन धूप काफ़ी तेज़ थी। तो मैंने आपको बताया था ना, जैसे हमारे घर में ना इस साइड पे 6 मंथ्स के करीब, अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक बालकनी साइड पे जो है वो सनलाइट आती है और बाकी के 6 मंथ्स जो है वो किचन वाली साइड पे आती है। तो वो ये होता है कि आपने फिर जो कोई आपके काम हो, जैसे आपने किसी चीज़ को धूप लगवानी हो या पिलोस वगैरह रखने हो, तो वो ईजी हो जाता है। एनीवेज कपड़े जो है वो ड्राई हो गए हुए थे, ये कल मैंने शाम में वॉश किए थे, वो उतार लिए मैंने और बाकी के जो थे वो बाहर ही हैंग रहने दिए हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर काफ़ी फ़र्क पड़ गया है हमारे तो कोविड का, और शायद मेरा ख्याल से कि हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम शायद ख़त्म हो भी जाए। पहले कंप्लीट 100% वर्क फ्रॉम होम था, अब ऑल्टरनेट वीक्स भी है। तो अभी मैंने सुबह कोई ख़ास काम नहीं की है, लेकिन सबसे पहले मैंने किचन में जो है वो ऊपर खाना रख दिया था, क्योंकि मैं सुबह ही पूछ लेती हूँ कि आपका स्केड्यूल मतलब क्या है। तो अगर तो कॉल्स वगैरह बैक टू बैक कॉल्स हों तो पहले मैं किचन का काम कर लेती हूँ, ताकि कोई शोर वगैरह और ना हो, तो फिर जल्दी सॉल्व हो जाए वो काम। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उनकी कॉल थी, उसके बाद ज़रा थोड़ा सा गैप था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं किचन का काम कर लेती हूँ। आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, फिर भी कोई ना कोई किचन में से आवाज़ आ ही जाती है। बड़ी एहतियात के बावजूद भी कुछ ना कुछ शोर हो ही जाता है। ये मैंने फ्रीज़र में से चिकन निकाल के रखा हुआ था, वॉश करना था, और ये मैंने साग जो है वो अभी 1-2 दिन पहले बॉईल करके और उसको मैश करके रख लिया था। तो ये बस इसी बॉक्स में आया है, इससे ज़्यादा नहीं बना था। अभी खाया नहीं है, क्योंकि हमने अभी 2-3 हफ्ते पहले एक दफ़ा इतना सा ही बना के खा चुकी हूँ। तो ये मैंने बना के इसको मैंने ना फ्रीज़र में रख दिया है, इसको बॉक्स में डाल के, और जब खाना होगा तो इसको तड़का लगा लेंगे, तो वो ईज़िली खाया जाएगा। वैसे तो साल में एक दफ़ा ही बनता है, रोज़ रोज़ तो मैं ऐसे खाने नहीं बनाती। ये मैंने ना आज मेरा अचार तकरीबन तकरीबन रेडी हो गया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे घर में बनाया अचार, और ये लेमन जूस के अंदर कुछ स्पाइसेस हैं, और साथ में मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली हैं इसके अंदर। वैसे इसमें लेमन के चंक्स भी होते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले थे क्योंकि मैंने सिर्फ उसका जूस डाला था। और ये इसमें कोई सिरका नहीं है, सिर्फ लेमन जूस है। इसमें मिर्चें और आप लेमन और वो डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं, ये तीनों चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन कैरेट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है। तो ये अभी आप इसका कलर देख रही हैं, जो ज़रा येलो येलो सी हो रही है ना, वो एडिबल हो रही है, लेकिन जो अभी ग्रीन सा है जिसका शेड, वो अभी कच्ची है। अभी 2-3 दिनों में ये और अच्छी तरह से जो है वो येलो हो जाएगी, तो फिर ज़रा ये खट्टी हो जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा हीट नहीं इसमें रहती। इसे मैंने स्लिट किया हुआ है और जूस में डाला हुआ है। ये रेसिपी मेरी मदर इन लॉ की मदर इन लॉ, मतलब मेरी हस्बैंड की जो ग्रैंड मदर थी, ये उनकी रेसिपी थी, और मेरे ससुराल में ये वाला अचार बड़े शौक से खाया जाता है। मैंने बनाना तो चिकन था, और मैंने जो है वो प्याज काट के ऊपर रख दिया हुआ था, और उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक जो है वो पेस्ट कल जो बिरयानी बनाई थी और उसमें से जो लेफ़्ट ओवर था वो ही डाला था। नॉर्मली मैं पेस्ट बना के नहीं रखती, क्योंकि
मुझे लगता है उसका फ्लेवर थोड़ा कम हो जाता है। आपने इतनी डिशेस वॉश करनी होती है, तो थोड़ा सा जो है वो जिंजर गार्लिक के लिए अगर मैं एक छोटी सी ब्लेंडर या चॉपर गंदी कर भी लूँ तो मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी आप नोट करें कि अपनी फ्रेश अगर आप डालें ना तो उसका फ्लेवर ज़्यादा आता है। स्पाइस बॉक्स में सॉल्ट निकालने वाला था। अभी क्योंकि कल हमने बिरयानी खाई है और बिरयानी मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई है और वो 2 टाइम खाते हैं, मतलब 2 दिन उन्होंने सेम ही खाना खाना है। जब बिरयानी बनी हो वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। इसके अंदर मैंने बिल्कुल बेसिक से स्पाइसेस डाले हैं, नमक, मिर्च, धनिया, ज़ीरा और हल्दी। सिर्फ ये स्पाइसेस डाले हैं मैंने इसके अंदर। इसको जो है मैं प्रेशर कुकर में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर ना जो प्याज है ना वो बहुत मुश्किल से सॉफ्ट होता है। आप जितना मर्जी उसमें पानी डालते जाएं और उसको पकने के लिए छोड़ें, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा रह जाता है सॉफ्ट। तो मेरे घर में ना करी, कोई भी चिकन करी हो या कोई भी ग्रेवी वाला खाना हो और उसके अंदर प्याज कहीं से भी नज़र आए ना तो वो किसी को पसंद नहीं है। हाँ, मसाले वाला इज़ अ सेपरेट थिंग, लेकिन ग्रेवी में नहीं। 3 मैंने ज़रा बड़े साइज़ के टमाटर थे, उसको भी मैंने रफली चॉप करके इसमें डाल दिया और इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो प्रेशर कुक कर लिया था। मेरा प्रेशर कुकर थोड़ा छोटा है, अब मैं जाऊंगी तो इंशाल्लाह लेके आऊँगी। अभी ये मुझे तीसरा साल शुरू हो गया, मैं पाकिस्तान नहीं गई। लास्ट ईयर जाना था लेकिन आपको पता है कोविड की वजह से ट्रैवल था, प्रॉब्लम थी, तो मैं गई नहीं। ये 3 मिनट जो है वो इससे प्रेशर कुक करने से ना बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट हो जाता है ये। और वैसे भी इसको मैंने हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करना है तो वो इजी रहता है। 2 चम्मच ना मैंने इसके अंदर योगर्ट के डाल दिए। योगर्ट अभी खट्टा नहीं है, अगर खट्टा हो आपके पास तो थोड़ा सा कम डाल दें, मेरा नहीं है खट्टा। और इसको मैंने ना हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। अभी मैंने नई हैंड ब्लेंडर भी ली है, उसके आगे ना स्टेनलेस स्टील का है और वो भी गर्म में भी चली जाती है और सब हर तरह से ना वो भी यूज़ हो जाती है। लेकिन शायद अभी मैं ये यूज़ कर रही थी तो इसलिए इसी पे हाथ चलता रहता है। वो भी मैंने खोली हुई है क्योंकि अब मुझे इसके अंदर गरम मसाले नहीं डालने, तो मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के कौरमे मसाले का डाल दिया क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी गरम मसाला और सारा कुछ होता है। तो इसलिए जो है वो मैंने कौरमा मसाला डाल के इसको भून लिया अच्छा सा। मसाला अच्छा सा भून जाए और उसका ऑयल ऊपर आ जाए, ये देखिए। और ये ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं इसी तरह से मसाला भून के जो है वो बनाती हूँ। पहले भी आपने मेरे काफ़ी व्लॉग्स में देखा होगा, मैं इसी तरह से ही जो है वो ग्रेवी वाला कोई भी खाना हो तो वो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। एक तो बहुत स्मूथ ग्रेवी बनती है, आपको ऊपर कुछ भी तहर तवा नहीं नज़र आता। अभी ये ग्रीन इलायची नज़र आ रही है, इसको मैं भी थोड़ी देर ये पक जाए तो फिर निकाल लूँगी ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। क्योंकि अभी सबने बिरयानी में गरम मसाला एक्सेप्ट कर लिया था और उसके बाद मेरे ना हस्बैंड को ज़रा गरम मसाले वगैरह कम पसंद है, इतने कोई ख़ास नहीं पसंद। अगर हों तो कहती हैं मुझे लगता है उसका फ्लेवर ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है। चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिया है, विद बोन मिक्स चिकन है, मतलब होल चिकन है। चिकन डाल के मैंने इसको अच्छा सा भून लिया और अब मैंने इसके अंदर आलू जो है वो 4 मीडियम साइज़ के, ज़रा मीडियम से थोड़े बड़े थे, लार्ज तो नहीं, मीडियम से थोड़े बड़े थे, और एक आलूओं के जो है वो मैंने 4 पीसेस तकरीबन कर लिए थे, तो मैंने इसके अंदर डाल दिए। जो बड़ा था उसको ज़रा थोड़ा छोटा कर लिया और थोड़ा सा पानी डाला है, सिर्फ इतना कि उसमें आलू गल जाए, क्योंकि मेरे बेटे ने हर निवाले में आलू साथ ज़रूर लगाना है। अगर आलू नहीं होगा तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसको। चिकन जो है वो अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है और आलू जो हैं वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने नाइफ़ डाल के उसको चेक कर लिया था और इसको मैंने बहुत पतली सी ग्रेवी नहीं बनाई। ऑयल ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा है, कुछ खाने होते हैं जिसके ऊपर ऑयल हो तो वो तभी अच्छे लगते हैं। सर्व करते हुए मैंने ऊपर से थोड़ा उतार दिया था। ये जो आपने चारकोल देखा ना, इसकी तो डिस्कशन में कल आपको बता चुकी हुई हूँ। ये कहाँ इस्तेमाल करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ना कुछ बना के ना चिकन मैरिनेट करके उसके पैकेट्स बना के ना तो मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। इसमें मैंने टिक्का मसाला, चाट मसाला, पेपरिका, धनिया ज़ीरा
और कुटी हुई मिर्चें, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ 1/4 टीस्पून के करीब डाला है, और 2 चम्मच जो हैं वो योगर्ट के, और लेमन मैंने बड़ी मुश्किल से निचोड़ के इसमें डाला है। वो इतना बड़ा था, वो स्क्वीज़ ही नहीं हो रहा था। अच्छा से मैंने इसको मिक्स कर लिया, थोड़ा सा ऑयल भी डाल लिया था। इस तरह से ना मैं चिकन जो है वो मैरिनेट करके ना, तो मैंने उसके छोटे छोटे पैकेट बना के ना तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये बाकी का लेफ्ट ओवर जो जिंजर गार्लिक पेस्ट था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। ग्रीन चिलीज आप डालना चाहते हैं तो डाल सकती हैं, लेकिन तिक्का मसाला बहुत तेज़ होता है। चिकन को मैंने वॉश करके और काट के छोटा छोटा, तो मैंने थोड़ी देर के लिए ना सिरका लगा के रख दिया था, और उसके बाद उसको अच्छी तरह से वॉश करके ड्रेन कर लिया। तो उससे उसका कलर ना ज़रा लाइट लाइट शेड पे आ जाता है। मैरिनेट करके मैंने इसको ना 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब या तो इसके मैंने 4 पैकेट बनाऊंगी या फिर इसके 3 पैकेट बनाऊंगी, लेकिन अभी मेरे पास फ्रिज में कोई और लेफ्ट ओवर चिकन नहीं था, तो 1 पोर्शन मैं इसका बना लूँगी, और 2 जो है वो मैं इसके पैकेट्स बना के फ्रीज़र में मैंने रख लिए हैं। आप बॉक्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इसको प्लास्टिक जो फ्रीज़र बैग होते हैं ना उसके अंदर डाल के रख लिया है। इससे आसानी ये होती है, जैसे आपने वीकेंड है या कोई अचानक से जो है वो आपको निकालना हो और पिज़्ज़ा बनाना हो, सैंडविचेस बनानी हो, तो मैं वो एक पैकेट निकालती हूँ, बस थोड़ा सा ऑयल डाला और उसको डाल के ना मैं दम दे देती हूँ। तो उतनी देर में वो डीप फ्रॉस्ट भी हो जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है, और फिर तेज़ आग की और उसके ऊपर जल्दी से ड्राई कर लिया। वैसे मैंने इसके 3 हिस्से किए थे, लेकिन मुझे वो थोड़ा कम लगा था, तो मैंने थोड़ा और ज़्यादा उसमें डाल लिया। और ये जो चारकोल मैंने पकने के लिए रखा हुआ था ना, सॉरी गर्म होने के लिए रखा हुआ था ना, उसकी मैंने इसको स्मोक दी, और आज इसका स्मोक जो है वो निकला, क्योंकि ये नए चारकोल्स हैं। लेकिन मैंने इसको बस 2-3 सेकंड के लिए ही स्मोक दी थी, और ज़्यादा नहीं दी थी, क्योंकि ज़्यादा नहीं हमारे घर में खाते, तो मैंने जल्दी इसका लिड जो है वो रिमूव कर लिया था। ये मैंने सैंडविचेस के लिए जो है बनाया है। अच्छा, ये मेरे किचन में मैंने आपने दिखाना मैं आपको भूल गई, मैंने नया काउंटर टॉप ओवन टोस्टर लिया है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और ये इतना ब्यूटीफुल था। एक्चुअली मेरे पास ओवन है, ओवन टोस्टर भी है, लेकिन इसकी शक्ल देख के मैंने इसको ख़रीद लिया था। ये इतना प्यारा था, मेरे से पीछे हुआ ही नहीं जा रहा था। मैं इसको अच्छी तरह से मैंने इसको देखा, और उसके बाद मैं काफ़ी देर देखती रही, और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको छोड़ूं। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ले लो, तो फिर मैंने इसको ले लिया। ये मैंने ख़रीदा है, कोर्ट से ख़रीदा है शायद, या वेस्ट टैंकी से, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये अभी फ्यू वीक्स पहले ही मैंने लिया है, और ये बहुत काम इसके अंदर हो जाते हैं। किचन सारा क्लीन अप करके फारिग होके सारे कामों से, ये मेरी बच्ची जो है वो आज स्कूल से लेके आई है, और ये बिल्कुल बाइट साइज जो है वो मारी के बिस्किट हैं। मैंने उसको खोला है, अभी टेस्ट नहीं किया कैसे हैं, लेकिन खोला था। नॉर्मली तो हम चाय जो है वो असर के फ़ौरन बाद पी लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि उस टाइम पे ज़रा कॉल्स चल रही थी, तो इस वजह से जो है वो ज़रा चाय थोड़ी लेट हो गई है। वरना असर की नमाज़ पढ़ते ही हम शाम की चाय पी लेते हैं, क्योंकि खाना मगरिब के फ़ौरन बाद खा लेते हैं, मतलब मगरिब के बाद ज़्यादा लेट नहीं करते। और मैंने जो है वो आलू गोश्त लंच के लिए बनाया था, और लंच में तो हमने वो खाया ही नहीं था। और लंच में हमने जो है वो सैंडविच, जो मैंने चिकन बनाया ना, वो हम दोनों थे, बच्चों ने लेट हो गए थे, उन्होंने मैसेज किया कि मामा हम लोग आज लेट हो जाएंगे, तो उनको मैं थोड़ा लेट लेके आई थी, तो हम दोनों ने सैंडविच खा लिया। और फिर ये आलू गोश्त जो है ये हमने डिनर में आज खाया है। इसके साथ मैंने राइस बॉयल किए हैं, और वो फिर हमने जो है वो डिनर में खाया है। ये जो चिकन है ना, ये इतनी चीज़ों में काम आ जाता है ना, कि मतलब आपने जो भी बनाना हो ना, आप उसमें इजीली यूज़ कर सकती हैं। राइस, क्योंकि मैंने सिर्फ बॉईल करने थे, तो मैंने राइस कुकर में रख दी हैं। वैसे मैं राइस कुकर कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन अब जब मैंने सारे काम कर लिए हुए थे और स्टोव भी बड़ा अच्छा सा साफ़ कर लिया हुआ था, तो मैंने सोचा अब इसी में बना लेते हैं। तो ये 45 मिनट्स में रेडी हो जाएंगी।
मैं इसके अंदर जैसे इसके अंदर 4 कप्स राइस हैं तो इसमें 4 कप्स ही वाटर के डलते हैं, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा डालती हूँ। ये ना हम लोगों ने अभी 3-4 वीक्स पहले ना पेंट करवा के जो है वो फारिग हुए हैं। तो ये मैं आपको पेंट दिखा रही हूँ, कमरा नहीं दिखा रही, ये मैं आपको वॉल्स दिखा रही हूँ। पहले इसके अंदर वाइट कलर था। जिन्होंने पहले मेरे व्लॉग्स देखे हुए उन्हें आइडिया होगा कि मेरे पहले सारे घर में वाइट कलर का पेंट था। लेकिन अब मैंने उसको चेंज करवा लिया है और अभी इसको मैंने ये निपॉन वालों से करवाया है, निपॉन पेंट वालों से। और ये है एलमंड कलर। तीनों कमरों में मैंने एलमंड कलर करवाया है और लिविंग में वाइट ही रखा है, क्योंकि मेरी वार्डरोब सारी वाइट है तो वहाँ कोई और कलर अच्छा नहीं लगना था। ये मैंने डे टाइम में जो है उसका क्लिप लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें ना कलर ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं हो रहा था। तो काफ़ी देर मैं कोशिश करती रही। तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं कैसे दिखाऊं कि एग्जैक्ट कलर कैसे हैं। तो उन्होंने कहा इट्स वेरी सिंपल, सीलिंग के पास से दिखाओ। जब सीलिंग और वॉल जहाँ पे एंड होती है ना, तो उधर से पता चल जाएगा कि कौन सा कलर है। तब जो है वो ज़रा क्लैरिफाई हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।